Good morning, everyone. So, we already understood about banking. Last part में when I started banking, so banking के first part में I should say हमने banking को समझा. What the banking is, what type of activities a bank perform, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स भी स्टडीड कि कितनी तरह के अकाउंट हम बैंक में खोल सकते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक्स में, वो हमने पढ़ा. अभी क्या है, और हाँ कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए. और इस टॉपिक में जो हमने क्वेश्चंस किए वो बेस्ड थे, दो फार्मूले थे उन पे. पहला फार्मूला था हमारा इंटरेस्ट निकालने का. इंटरेस्ट मैंने बताया है, इंटरेस्ट इज हियर, इंटरेस्ट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट. इंटरेस्ट हमने अगर पहले भी पढ़ा होगा और कभी नाम सुना होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं. तो यहाँ पे जो हम इंटरेस्ट कंसीडर कर रहे हैं दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. हमने ये फार्मूला पढ़ा, पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100. This was the first formula. ठीक है, this was the first formula. सेकेंड फार्मूला हमने पढ़ा मैच्योरिटी वैल्यू निकालने की. मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए हमने पी को एन टाइम्स कर लिया. भाई पी जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे हैं वो कितने महीने जमा कर रहे हैं, कितने साल जमा, 2 साल जमा कर रहे हैं, इसका मतलब 24 महीने हम जमा कर रहे हैं, प्लस जो हमने इंटरेस्ट निकाला वो ऐड कर देंगे तो मैच्योरिटी वैल्यू निकाल आई. अभी इस पे जो क्वेश्चंस बनेंगे तो उसमें किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई इंटरेस्ट निकालो, कि इंटरेस्ट निकालो. किसी क्वेश्चन में बोलेगा कि मैच्योरिटी वैल्यू निकालो. और किसी क्वेश्चन में डिमांड होगी भाई रेट कितना % है. मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई एक अननोन की वैल्यू आपसे कैलकुलेट कराएगा क्वेश्चन में, एग्जामिनर या क्वेश्चन. अब जब एक अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कराएगा इसका मतलब बाकी अननोन्स की वैल्यू दी होगी. टाइम भी निकलवा सकता है. टाइम यहां पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज एन, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. इंटरेस्ट हो गया. अब बचा पी, मंथली इंस्टॉलमेंट है ये, दैट इज मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको हम कॉल पी बुलाते हैं, तो ये भी निकलवा सकते हैं. तो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें हमने मोस्टली क्वेश्चंस में ये निकाला था. क्या है ये? दिस इज नोन एज मैच्योरिटी वैल्यू. मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी वैल्यू हमने निकाली थी. हमने पहले भी बोला है कि हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो मोस्टली हम ML अग्रवाल से ले रहे हैं. इसके बाद में हम और देखेंगे कि और टाइप के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं. और जो पहली चीज़ होती है दैट इज़ टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट क्या है एग्जैक्टली. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो राम की जगह पप्पू हो सकते हैं, मोहन की जगह सुरेश हो सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए तो एक क्वेश्चन पे बेस करके बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं हम लोग. तो हमें ये फार्मूला समझ में आना चाहिए, फार्मूला रटा होना चाहिए. और मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद में वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर नोट करिए पहले, उसके बाद में आप प्रोसीड करिए. ये हमारा पहला स्टेप होना चाहिए. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. रुद्राक्ष पांडे, तुम समझो आके यार, थोड़ा बैंकिंग के बारे में समझो. अभी तुम हो क्लास 7th में, थोड़ा बैंक में क्या होता है इधर आइए. आप सोने का टाइम नहीं हुआ अभी, तो चल दिए सोने. तो हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट जो लिया था वो 6 क्वेश्चन लिया था. 11:30 इज नॉट टाइम टू स्लीप. ठीक है, तो इट्स ओके, तो विल स्टार्ट. लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन लिया था वो 6 लिया था. अभी जो हम क्वेश्चन से जो ले रहे हैं, क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किया था शायद. एक मिनट रुकिए भैया, मैं देख लूँ ज़रा. नहीं, 5th क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था. 5th क्वेश्चन तक हमने किया था. अभी जो क्वेश्चन ले रहे हैं हम 6 क्वेश्चन ले रहे हैं, और 6 क्वेश्चन क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं. मिस्टर गुप्ता हैं कोई,
तो पहले जो 6 क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मिस्टर गुप्ता। मिस्टर गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि मिस्टर गुप्ता ओपनड है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। ही डिपॉजिटेड 2500 रुपीज पर मंथ फॉर 2 years। तो पहली चीज हमें मिल गई भाई 2500 रुपीज पर मंथ जमा कर रहे हैं, तो मंथली इंस्टॉलमेंट है ₹2500, ये मिल गया। और टाइम कह रहा है, गुप्ता जी कह रहे हैं कि भाई हम 2 साल तक जमा करेंगे, 2 years, और ये n होता है, n इज इक्वल टू टाइम। तो 2 years को हम कन्वर्ट कर लें अगर हम मंथ्स में, तो ये हो जाता है 24 months। ठीक है, इतना समझ में आ गया, 2 चीजें हमें मिल गई। अब हम देखते हैं और क्या दिया हुआ है। भी कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट 67,500 रुपीज। अब मेच्योरिटी के समय जो इनको पैसा मिला वो मेच्योरिटी अमाउंट होगा, मेच्योरिटी वैल्यू होगी, तो MV हम बोलते हैं उसको, वी कॉल इट MV। MV इज 67,500 आई होप रुपीज, इतना इनको मिला था। हम देख लेते हैं फिर से, 67,500 रुपीज। अब कह रहा है टोटल इंटरेस्ट कितना मिस्टर गुप्ता ने कमाया और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो क्वेश्चन है हमारा, टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है, इतना इन्होंने पैसा 12 महीने के लिए जमा, मतलब 24 महीने के लिए जमा किया, टोटल इंटरेस्ट क्या होगा। और पूछ रहे हैं कि भाई रेट क्या होगी, रेट किस रेट से जो है पैसे पे इंटरेस्ट लगा, ब्याज लगा। ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, और अपने 2 फार्मूले देख लेते हैं। एक फार्मूला हमारा ये है, अब इसकी हम बात करेंगे तो P दिया हुआ है, I निकालना है, N टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, R रेट नहीं दी हुई है, और इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट हमें निकालना, रेट भी हमें निकालना, मतलब 2 अननोन हमें निकालने हैं। तो इसका मतलब ये फार्मूला शायद ना लगे, तो हमें दूसरे फार्मूले पे विचार कर लेना चाहिए। सेकेंड फार्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, यस, और देखें अगर हम तो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है और N की वैल्यू दी हुई है। तो मतलब यहाँ पे कितने अननोन है, 1 2 3 4, पहला अननोन, दूसरा और तीसरा अननोन और चौथा अननोन, 4 में से 3 चीजें दी हुई। तो पहले हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यूजिंग फार्मूला, ये हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि कब कौन सा फार्मूला कहां पे यूज करना है। MV इज इक्वल टू क्या है भाई, P इंटू N और प्लस I। ठीक, I हमें निकालना भी है, P हमें पता है, P कितना है 2500 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम 24 मंथ्स है, और प्लस I एज इट इज हम लिख देंगे। MV मैच्योरिटी वैल्यू हमने पता है, हमने लिखी थी 67500। I निकालना है हमें, तो पहले तुम इससे मल्टीप्लाई कर ले भाई। देखो 24 और 25 का मल्टीप्लाई करना है, और नॉर्मली 24 की टेबल थोड़ा टफ होती है, तो हम 25 की टेबल पढ़ लेंगे। इसमें 25 0 2 रहेंगे 25 4 जा 100, 10 हुआ कैरी, 25 2 जा 50 और 10 60, है आसान, प्लस I। तो कैलकुलेशन के लिए कैसे प्रोसीड करना है ये हमें प्रैक्टिस से धीरे धीरे हो जाता है क्लियर। हमने कहा है जब कोई नंबर या कोई वेरिएबल किसी से प्लस या माइनस साइन के साथ जुड़ा होता है और इक्वल टू साइन के बाद उसे ट्रांसफर करना है दूसरी साइड में, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये अपनी पोजीशन पर रहेगा ही रहेगा एज इट इज, उसको नहीं डिस्टर्ब करना है। ये भाई साहब इधर आ रहे हैं, तो ये यहाँ आएंगे, तो ये माइनस के साथ आएंगे। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ही लिखा रहने दो, कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि I इज इक्वल टू हमारा आ गया 7500 रुपीज। ये हमारा अमाउंट आ गया विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये क्या हो गया, तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया आंसर। इंटरेस्ट कितना निकाल लिया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहां से हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश की, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब पहला आंसर आ गया, तो इसके आने से इस फार्मूले में हमें इसकी भी वैल्यू पता चल गई। तो अभी हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, तो अननोन सिर्फ एक रह गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसको फार्मूले हम ये रब कर देते हैं, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, और ऊपर ही करते हैं, थोड़ा सा जो क्लैरिटी रहेगी। देखो भाई, हमारी कोशिश है कि क्वेश्चंस को थोड़ा इजी वे में समझाऊं, है ना। फिर भी अगर किसी को लगता है तो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकता है, मैं फिर से उस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि समझ में आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन नहीं अफोर्ड कर सकते, पेड ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते,
एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं कर सकते, उनके पास ट्यूशन या फिर कोचिंग को पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो बाकी लोग तो जो सफिशिएंट हैं, जो पैसे से मजबूत लोग हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दे कैन हायर अ टीचर और दे कैन गो टू एनी कोचिंग। तो सभी के लिए क्लासेस हैं जिनको लगता है कि उनकी समझ में आ रहा, दे आर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम दीज क्लासेस, सो दोज कैन अटेंड। एनीवेज, इसके बाद में सेकेंड पार्ट है हमारा इंटरेस्ट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। तो उसके लिए हम वही फार्मूला अपना यूज़ करेंगे अगेन सेकेंड पार्ट के लिए। पी नहीं था, फार्मूला हमारा था इंटरेस्ट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी इंटू एन प्लस 1 अपॉन नीचे 2 इंटू 12 था। फार्मूले के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले, है ना, ये अपॉन रेट अपॉन। यहाँ पे सारी वैल्यूज हम पुट करें। इंटरेस्ट हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, दैट इज 7500, ये हमारा इंटरेस्ट आया था, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं और क्या लिखना है हमें। प्रिंसिपल हमारा कितना था, 2500 इंटू टाइम हमें पता है, एंड दैट इज अवर 24 प्लस 1, और नीचे 2 इंटू 12 था, एज इट इज रख सकते हैं, और इंटू आर अपॉन आर हमें निकालना है, तो आर अननोन है। 12 और 2 होता है 24, ये कैंसिल हो गया इससे। 100 के 2 जीरोस ये यहां से कैंसिल हो गए। अब जो यहां पे बचा हमारे पास में वो 25 इंटू आर बचा, ठीक है। इधर हमारे नीचे सब खत्म ही हो गया, और ये 7500। हमें जब कैलकुलेशन हमारा पूरा नहीं होता है तो हम बीच में टोटल कैलकुलेशन हमें नहीं करना चाहिए। हमारा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, हमें फिर से उसको स्प्लिट करना है, हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप 25 और 25 को मल्टीप्लाई करें। नॉर्मली 25 की टेबल अगर हम याद करें, 25 को अगर हम स्क्वायर करें तो 25 इंटू 25 625 होता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको मल्टीप्लाई करके लिखने की। हाँ, एक चीज़ और हमने फिर बताया है कि अगर कोई वेरिएबल और कोई नंबर्स की अगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं और नंबर एग्जिस्टिंग में इनटू साइन के साथ में है या डिवीजन साइन के साथ में है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ये अभी कहाँ पे है, न्यूमरेटर में है, तो ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा या फिर डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे 7500 है, और यहाँ पे 25 इंटू 25 कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे लिए आसान है, अगर हमको 25 की टेबल नहीं आती तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता है, डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी नंबर के आगे 0 है या फिर 5 है, दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5। तो अगर हमें इतना कैलकुलेशन भी नहीं आता तो विल स्टार्ट विथ 5। अदरवाइज अगर 5 की टेबल आती है हमें तो 25 3 जा होता है 75, 300 आ गया, और 25 से हम 300 को भी इजीली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 25 1 जा एंड 25 2 जा 12। तो हमारा अब हम साइड चेंज भी कर सकते हैं। R इज इक्वल टू आ गया 12%, तो हाँ 12% रेट आ गई हमारी, एंड दैट इज पर एनम वी कॉल इट। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर 6th क्वेश्चन। होप समझ में आ गया होगा। तो मैं इधर रब करता हूं, है ना। यार ये वाला डस्टर ले लेते हैं भाई। यहाँ उद्देश्य है कि समझ में आना चाहिए। अगर रुद्राक्ष पांडे सो गए आप, उनसे कहा सोना नहीं है, जरा बैठ जाओ थोड़ी देर, तुम समझ में नहीं आता, तुम पढ़ाई करो थोड़ा सा, कुल पढ़ लिख नहीं है। एनीवेज, तो इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ख़त्म करना है आज। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे। इसके बाद में हम जो क्वेश्चन लेंगे वो अगर हम देखें भाई 7th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन आया है 2014 में आया है भाई, 2014 में आया है, हाँ 2014 बैंकिंग तो 2014 में आया होगा। शाहरुख से रिलेटेड है, ओपन बैंकिंग अकाउंट, और ये इसमें फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये भी क्वेश्चन सेम है, रेट और रेट यहाँ पर भी निकलवा रहा है। हमने जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें रेट और इंटरेस्ट दोनों कैलकुलेट करने थे, यहाँ पे सिर्फ रेट निकलवा रहा है। तो इस क्वेश्चन को, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम नहीं ले रहे हैं इसे।
8th क्वेश्चन भी सेम है। मिस्टर सोनू हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड डिपॉजिट 750 पर एंड मंथ फॉर 2 years। इट ही गेट्स सेम क्वेश्चन अगेन है। यहाँ पे भी मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे भी क्या निकलवा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। इसके बाद में सीधा मैं 9th क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो 9 थोड़ा सा मुझे अलग लिख रहा है। दिस क्वेश्चन में रेखा जी हैं। रेखा एक अकाउंट खोलती है बैंक में जाके, ये रेखा भी खोल सकती है अकाउंट, ऐसा नहीं है। अकाउंट फॉर 20 मंथ्स, इन्होंने मंथ्स में दे दिया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 9th क्वेश्चन है और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेखा। ठीक, अब हम पहला हमारा काम क्या है, जो कुछ भी क्वेश्चन में दिया है हम उसे नोट करेंगे। पहले हम उसको पहले नोट करेंगे। भाई रेखा ने एक अकाउंट खोला, कितने महीने के लिए, 20 महीने के लिए खोला। तो टाइम कितना है, टाइम को यहाँ से हमने बताया कि n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये मंथ्स में दिया हुआ है। ये 20 मंथ्स है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं और क्या दिया हुआ भैया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। रेखा रिसीव्स ₹445 एज इंटरेस्ट। तो रेट कितना है, रेट आर है हमारा 9%। और इन्होंने क्या दिया है, एंड रेखा डिपॉजिट 441 एज ए इंटरेस्ट रिसीव। 441 इंटरेस्ट मिला रेखा को, 441 रुपए रेखा ने इंटरेस्ट मिला इसको। इंटरेस्ट हमने आई से रिप्रेजेंट किया है हमेशा। 441 ये इंटरेस्ट मिला है रेखा को। ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम पे फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भैया रेखा कितना पैसा हर महीने जमा कर रही थी। ये 2019 में आया क्वेश्चन। कब आया है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमें करना है। तो ये हमने सारा नोट कर लिया। हमें निकालना क्या है वो भी हम नोट कर लें जरा, कि हमें निकालना क्या है। हमें प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है, कि पर मंथ वो कितना जमा कर रहा था, पर मंथ वो कितना जमा कर रहा था, इंटरेस्ट निकाल। तो फार्मूला हमारा वही चलेगा जो हमने पढ़ा हुआ। इतने क्वेश्चंस करने के बाद में हमें फार्मूला रट जाना चाहिए। पी से हमारा फार्मूला शुरुआत नहीं होती है, हमारा फार्मूला शुरू होता है इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट पी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 × 12 इंटू रेट अपॉन 100। अब वैल्यूज रख देंगे। पी हमें क्वेश्चन मार्क है, हमारे क्वेश्चन कैलकुलेट करना पी। और इंटरेस्ट कितना दिया है, कुछ लोग सपोज करेंगे कि वो लेट द पी बी एक्स। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं लेट द पी बी एक्स, ₹x कर सकते हैं। तो हम इसको x भी लिख सकते हैं। एंड कितना है, 20 मंथ्स दिया हुआ है। 20 + 1 अपॉन 2 × 12 भी रहने देते हैं, कैलकुलेशन में आसान रहेगा। R 9% है, अपॉन 100 हो गया। इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 441 रुपीज़। ठीक, अब थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं इसे। 1 0 कट कर देते हैं, 2 से 2 कट कर देते हैं। 3 4 जा 9 होता है और 3 3 जा 9 होता है। 3 4 जा 12 होता है और 3 3 जा 9 होता है। मुझे लगता है शायद और कुछ गुंजाइश है। 3 3 9 3 चक्कू 12। तो अभी क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर क्या बचा, 21 ये आ गया। 21 × 3 अपॉन 40 × x, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम वही करेंगे जो करते आए हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, एक चीज़ देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने सारी चीज़ें सही लिखी हुई हैं। हाँ, 10 बचा था यहाँ पे। 10 × 4 40 होता है। अब x को जो हम अलग करेंगे तो x को इधर रख लेते हैं। हमने कहा है जिसकी पोजीशन यहाँ पे 40 की पोजीशन क्या है, डिनोमिनेटर में। दूसरी तरफ कहाँ मल्टीप्लाई हो गए जाके, इंटू 40 ऊपर न्यूमरेटर में, और बाकी कहाँ आ जाएंगे। मैं क्यों कहता हूँ कि स्क्वायर याद कर लो, 40 तक स्क्वायर्स मगअप कर डालो, क्यों बोलता हूँ। अभी यहाँ पे 21 है, अभी दिमाग लगाओगे 21 किससे कटता है। अरे 21 का स्क्वायर पता होगा अगर, तो 21 से सीधा इसको काट दोगे तुम आराम से। 21 × 21, 21 का स्क्वायर होता है 441। और ये 7 4 जा
तो P की वैल्यू क्या आ गई, तो इंस्टॉलमेंट कितना आ गया, रेखा जी जो जमा कर रही थी हर महीने 280 रुपए बैंक में जमा कर रही थी, और ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम 10th क्वेश्चन ले लेते हैं। 10th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोहन, और ये 2016 में आया है क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोहन से रिलेटेड है, और ये 2016 में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के हमने फिर बोला जो दिया हुआ है उसको सटासट लिख डालो। क्या दिया हुआ है, मोहन कह रहे हैं मोहन हैज़ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और इन अ बैंक फॉर 2 years, 2 साल में बैंक का 2 साल के लिए इन्होंने जमा किया है। तो हमने बताया है टाइम को हम यहाँ से यहाँ एन से डिनोट कर रहे हैं, 2 years के लिए लिया, इज इक्वल टू 2 × 12। ये हमें करना नहीं चाहिए लेकिन चलो हम कर रहे हैं, और ये मंथ्स आ गया। ठीक है, 24 मंथ्स की बात होगी। राइट, अब आ गया है एट 6% पर एनम। 6% मतलब रेट कितना है, रेट यहां पे R इज इक्वल टू 6% पर एनम, पर एनम, पर एनम, एन है, एनम मतलब ए। रेट के बाद में क्या दिया हुआ है, इफ ही गेट्स 1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। यहां पे भी वही सेम क्वेश्चन है, यहां पे क्या कह रहा है, इंटरेस्ट मेच्योरिटी के टाइम पे कितना मिला, 1200 रुपए मिला इनको इंटरेस्ट। चलो ठीक है, अच्छी बात है, 1200 इंटरेस्ट मिला एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट एंड अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है पहला क्वेश्चन, मतलब P निकालना है, और 2 निकालना, नंबर 2 है मेच्योरिटी वैल्यू। दो कुछ चीज़ें निकालनी, 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी, मेच्योरिटी वैल्यू, अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी, मतलब वही बात हो गई। करते हैं इसको, फिर से वही बात हम देखेंगे। हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम, इस फार्मूले को देखें, इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और हम आराम से इस फार्मूले से P निकाल सकते हैं। तो वही कर लेंगे हम। लेट हम जिस फॉर्म में पूछ रहा है उस फॉर्म में मान लेते हैं मंथली। हाँ, इंस्टॉल चलेगा भी, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू, हाँ कोई बात नहीं, इस तरह से काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। एक्स हो गया तो रुपीज़ एक्स हो गया, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, हम फार्मूला I इज इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 अपॉन व्हाट, अपॉन 2 × 12। रट जाना चाहिए फार्मूला, इतने दिनों में टिप्स पे होना चाहिए फार्मूला। सारी वैल्यूज़ रख देते हैं, P हमने x लिया है तो x ले लेते हैं, हालांकि हम P को ना भी सपोज करें, P रहने दें तो भी हमारा काम चलेगा। 24 मंथ्स है, 24 × 24 प्लस 1 अपॉन 2 × 12, और इंटू R अपॉन R कितना दिया हुआ भैया, 6% है, 6/100, और इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें, इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200। बड़ा आसान सा है, हम निकाल लेते हैं। 12 और 2 24 होता है, 24 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद में 100 बचा है, तो हम थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे। x × 25 आया, अपॉन इंटू 6 भी था यहाँ पे, अपॉन 100 है, और ये 1200 है यहाँ पे। 100, ये 100 पूरा चला जाएगा। 24 की अगर हमें टेबल पता है, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, नो सॉरी, हाँ वेरी करेक्ट, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 2 हाँ बिल्कुल सही है, 3 आ गया। अब आ गया हमारा x इज इक्वल टू हो जाएगा, हमने कहा 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये नीचे चला जाएगा, दिस विल कम x इज इक्वल टू 400। मतलब दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया ₹400 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया ₹400। यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन लोग, सही है ना, नहीं कुछ गड़बड़ है? हाँ, तीन चक्कू 12, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या?
25 चक्कू 100, दो दूनी 4 ये 2 तो बचेगा ना, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 और आएगा, ये 2, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा जाके 400, और ये आ जाएगा आपका 800। वो इंट्यूशन हो जाता है कि कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। 800 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब ये पहली वैल्यू आ गई, हमें इंटरेस्ट पता चल गया, हमें इंस्टॉलमेंट पता चल गया, तो हम मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं सट से। हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू निकालने में, हम बिल्कुल बहुत फास्ट मैच्योरिटी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही केयरफुली करना है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें पता है फार्मूला मैच्योरिटी वैल्यू का, प्लस आई होता है, पी कितना है हमारा, पी अभी हमने निकाला है, दैट इज़ 800 रुपीज़। कितने महीने के लिए था, 24 मंथ्स के लिए था, और प्लस आई 1200 रुपये था। बताओ भैया कितना होगा, पी 800 ही रुपये आया है ना, 824 महीने के लिए, 8 चक्कू 32, 8 16 19, और प्लस 1200। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए हमारा। कैलकुलेशन जब हमारा फास्ट होगा तो हमें क्वेश्चंस में टाइम कम लगेगा, और वही क्वेश्चन हम वही टाइम दूसरे क्वेश्चंस को दे पाएंगे। 20,400 रुपीज़ इज़ अवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा हो गया 10th क्वेश्चन। इसके बाद में हम आते हैं भैया, हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। बैटरी बिल्कुल नहीं है, कितनी बची है अभी, 5% बची है। तो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, फिर देखा जाएगा, हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम जल्दी से ले लेते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन मिस्टर आर के नायर से रिलेटेड है। कौन है भैया, मिस्टर आर के नायर। नायर में स्पेलिंग क्या लिखी हुई इन्होंने, NAIR। मिस्टर आर के नायर है, ठीक है, कोई बात नहीं। मिस्टर आर के नायर क्या कर रहे हैं, 6,400 रुपीज़ इनको एक साल के बाद में मिल रहा है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू है ये। MV कितना है, 6455, 6455 आर के नायर को मिल रहा है मैच्योरिटी वैल्यू। कितने साल के बाद में, टाइम इसी से मिल गया, क्वेश्चन सही हमको, 1 साल के बाद। 1 साल का मतलब 1 ईयर, 1 ईयर का मतलब 1 × 12 × 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। और क्या दिया वो भी देख लेते जल्दी से। इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। रेट और दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू, रेट आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज इक्वल टू 14% पर एनम, ठीक है। वही फार्मूला हमारा, हम अगर इस फार्मूले को देखें, हमें टाइम भी पता है, रेट भी पता है, और मैच्योरिटी वैल्यू पता है, यस। तो हमें क्या निकालना है, 2 चीज़ें निकालनी है क्या, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है हमको। तो मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम मंथली इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, वही सपोज कर लेंगे x। तो मंथली इंस्टॉलमेंट, लेट मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू ₹x। फार्मूला हम लगाते हैं p इज इक्वल टू, क्योंकि हमें दोनों ही फार्मूले में मैं देखूं तो दोनों ही फार्मूले में हमें सारे वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता है। तो हमारा पहला फार्मूला I इज इक्वल टू P इंटू, हम हर बार फार्मूला क्यों लिखते हैं, क्योंकि जिससे कि हमें फार्मूला रट जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फार्मूला हमें रटा हुआ है और याद नहीं है तो बार बार हम लिखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट हमें पता नहीं है, इंस्टॉलमेंट हमारी x है, टाइम हमको पता है 12 महीने है, 12 × 12 + 1 हो जाता है, इज इक्वल टू अपन 2 × 12 है, इंटू आर रेट दिया हुआ है 14% है शायद, आई होप 14/100 है, और आई इंटरेस्ट भी हमें नहीं पता है। तो हम चलते हैं, इसको करते हैं, 12 से 12 कट गया, 2 से 14 कट गया, 7, तो हमारा जो आ गया 13, 13, ये 13 आया, 13 × 7/100, और ये x मतलब 91x/100 आ गया, ये i की वैल्यू आ गई। तो हम कह सकते हैं i इज इक्वल टू 91/x आ गया। तो इसको हम नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1 कह सकते हैं इसको, है ना, क्योंकि अभी हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। यहाँ पे 2 अननोन हमें मिल रहे हैं,
हमें 2 अननोन मिलेंगे, इसलिए हमें दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। मैच्योरिटी वैल्यू एम वी इज इक्वल टू हमें पता है, तो ये एम वी क्या है, P इंटू एन प्लस आई। P हमें पता है, P हमें शायद पता है, P हमें नहीं पता है, तो P x है, x इंटू टाइम हमें पता है, टाइम हमारा 12 महीने का है, और प्लस I की वैल्यू उठा के हम यहाँ से रख देंगे कितनी, 91 अपॉन x अपॉन 100। ये हमने कहाँ से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसको ले आए। तो ये हो गया 12x प्लस 91 अपॉन 91x अपॉन 100, और ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6455। अब हम इसको कर लेते हैं, क्या करेंगे भैया, हाँ वो कर लेते हैं, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 100, ये हो जाएगा 1200, x 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 91 x इज इक्वल टू 6455। वही तरीका यहाँ पे 1291 x हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। हमारा तरीका वही चलेगा। थोड़ी इंक भी खत्म हो रही है भैया, रुद्राक्ष पांडे, जरा इंक का ध्यान रखा करो। x को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हमने बताया। x की पोजीशन 100 की पोजीशन ऊपर जाएगी, इंटू 100 अपॉन ये 1291 नीचे आएगा। देखो बड़ा आसान सा है, कुछ हमें कभी कभी थोड़ा सा दिमाग भी लगाना चाहिए। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन हम इसको अगर 2 से और 3 से ट्राई करेंगे तो हो सकता है टाइम लगे। हमें देखें कि 5 यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 नेम 5 9 5 9 जा 5, 45 हुआ, 5 4 जा 20 और 24 हो गया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि 5 टाइम्स जा रहा है। अगर इससे हम देखें डिवाइड करें तो 5 टाइम्स जा रहा है। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 500 रुपीज़, मतलब हमारा P आ गया ₹500, मतलब इंस्टॉलमेंट हमारा आ गया 500 रुपीज़। हाउ इजी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में कई बार क्या होगा, हो सकता है आप फंस जाओ। तो इसको हम धीरे धीरे, हमें या तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमको सारे पता हो, ये ऑड नंबर है और ये 5 नहीं है लास्ट में, तो हम इसे 3 से ट्राई करेंगे। 3 से होगा, 3 से भी नहीं होगा ये, तो हम इसे 7 8 से 56, 7 से भी नहीं होगा, 11 कम 11, 7 से होगा, नहीं 7 से नहीं होगा, 7 8 56 नहीं, 7 से होगा, 7 से होगा, 3 से 3 चौको 12 नहीं, 3 से नहीं होगा, 7 से होगा, 7 5 12, 7 8 56 और 3 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 9 9 1 जा 9, 9 3 9 3 12, 9 36 नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, और किससे होगा ये फिर, ये हमें लगता है क्या प्राइम नंबर है, आई होप, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। 12 9 1, 11 1 कम 11, 11 11 से भी नहीं होगा, 13 13 6 78 13 91 13 8 104, 13 8 104, 117 117 12 नहीं, हमें लगता है ये प्राइम नंबर है। इसको कैलकुलेशन हम बाद में देख लेंगे। खैर फिलहाल तो इससे ये हमें आंसर निकल गया। अभी बैटरी है बाकी, एक क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या, कितने हैं अभी, कितनी, हाँ 2% है हमें लगता है। चलो हम कोशिश करते हैं, एक बार ये नोट कर लिया होगा आई होप। अगला क्वेश्चन है जो हमारा रिलेटेड है, देखते हैं, अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। मुझे लगता है ये भी इंक भी डाली तो थी। ये समिता से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नहीं चल रहा है तो यहीं पे टॉपिक को स्टॉप करें क्या, है? हमने इंक डाली तो थी, खैर एनीवे, समिता से बात करते हैं। समिता है ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा मुझे लगता है। इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं, फिर एक छोटा सा वीडियो और डाल देंगे जिसमें हम वो क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देंगे, 1-2 क्वेश्चन और ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।